बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। सूरतुत तौबा की ये अजीम आयत अपने अंदर बहुत सारे मानी रखती है और बहुत अजीम बातें इसके अंदर मौजूद हैं। महीने मुसलमानों के 12 हैं और अंग्रेज़ों के महीने भी 12 हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के महीने से हमारे दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा दीन मुकम्मल तौर पर A to Z मुताल्लिक़ है किससे? अरबी महीने से। और यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में उमर इब्न ख़त्ताब ने लोगों के मशवरे से हिजरत आपकी ज़िंदगी का एक अजीम मरहला मक्के से मदीना हिजरत का था, एक तारीख़ी मरहला था, उसको तारीख़ी तौर पर लिया और आपकी हिजरत के महीने को पहला महीना उन्होंने शुमार किया। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, बेशक महीनों की गिनतियाँ अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में क्या है? 12 है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, जुमादा, रजब, जुमादा ऊला, जुमादा सानिया, रजब, शाबान, रमज़ान और शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा। अल्लाह ताला कहते हैं इन महीनों के ताल्लुक़ से यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, ये महीने अपने नामों के साथ, अपनी खुसूसियात के साथ उसी वक्त से है जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। यानी इन महीनों को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है उसी वक्त से जब से कि आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इसमें 4 महीने हुर्मत व अदब के हैं। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, पहले रजब जो शाबान और जुमादा के दरमियान आता है। तो अगर इब्तिदा देखें तो एक महीना पहले शुरू होता है क्या? रजब, शाबान के बाद ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत व अदब के हैं। वैसे हैं 12 महीने, लेकिन इन 4 महीनों को शरीयत की निगाह में बहुत ही हुर्मत हासिल है और अज़मत हासिल है, का मकाम है। अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही सीधा रास्ता है, सही दीन है, सीधा दीन है। यानी इन 4 महीनों को हुर्मत व अदब के तौर पर तस्लीम करना और उनकी हुर्मत की पासदारी करना और उसके अंदर अल्लाह ताला की जनाब में गुनाह करके जसारत से बचना। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, लिहाजा ऐ मुसलमानों इन 4 महीनों में खुसूसी तौर पर, वैसे गुनाह है, किसी भी महीने में किया जाए फिर भी गुनाह,
लेकिन कुछ ऐसे ज़मान व मकान के एतबार से व औकात हैं जिनके अंदर गुनाह की शनाअत बढ़ जाती है या नेकियों की अज़मत में इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मस्जिद हराम है, जो इस्लाम और अहले इस्लाम की निगाह में सारी मस्जिदों से अजीम है और उसकी हुर्मत है। अल्लाह कहते हैं कि जो इंसान मस्जिद हराम में नेकी नहीं बुराई का वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिगुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, इरादा करे बस तो अल्लाह ताला धमकी देते हैं मैं उसे अज़ाब अलीम से दोचार कर दूंगा। अब ये चीज, ये कैफियत मस्जिद नबवी में नहीं है और किसी भी जगह नहीं है। यहां कायदा बदल गया है, कानून बदल गया है और दूसरी जगहों पर और पूरी कायनात में एक अलग कायदा है। अगर कोई आदमी गुनाह का इरादा करे तो यहां करता है तो धमकी है, उसके लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन अगर मस्जिद नबवी में भी इरादा करे और वो उसे छोड़ दे, अमली जामा न पहनाए, तो उसे एक नेकी मिल जाती है। और अगर कर डाले तो उसके नामे अमाल में सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। और अगर नेकी का इरादा करे, ना करे, फिर भी एक नेकी लिखी जाती है। और अगर कर गुजरे तो 1 से लेकर के 700 गुना और 700 गुना से लेकर के जितना अल्लाह चाहे उसको बढ़ा सकता है, उसके इखलास और जज्बे ईमानी को देखते हुए। बात समझ में आई? तो अल्लाह कहते हैं वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिगुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। अब ऐसे ही आप रमज़ान के महीने में आ जाए। रमज़ान का पूरा महीना अज़मतों का महीना, नेकियां बढ़ा करके दी जाती हैं, नवाफिल फ़राइज़ का दर्जा अख्तियार कर लेते हैं और नेकियों का एक समा बच जाता है। ठीक है, तो ज़मान और मकान के एतबार से नेकियों के अंदर अज़मतें पैदा होती हैं और बुराइयों की शनाअत बढ़ती है। इसीलिए कहा फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, यादा खुसूसी तौर पर गुनाह तो कभी भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं और कहीं भी जायज़ नहीं, लेकिन खुसूसी तौर पर इन महीनों में गुनाह करके अपने नफ्सों पर जुल्म न करो। और याद रखो जुल्म जुल्म है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। जुल्म करोगे तो उसकी सजा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता बेटा करे बाप को लग जाए, बाप करे बेटे को लग जाए, ऐसा नहीं। बाप अपने किए का फल पाएगा, बेटा अपने किए का फल पाएगा। लेकिन एक चीज है, यहां एक नुक्ता है, बेटे बेटियां बाप की कमाई है, बाप की कमाई है। इसलिए बेटे जितनी भी नेकियां करेंगे उनकी नेकियों का में से एक हिस्सा उनके बाप और मां को जरूर मिलेगा, चाहे वो दुआ करें ही नहीं उनके लिए, फिर भी उन्हें फायदा मिलेगा। इसलिए कि वो अपने बच्चों के वजूद का अल्लाह के बाद सबब है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 5 जगहों पर माँ बाप का जो हक रखा है अपने हक के बाद रखा है मान, और ये उनकी फजीलत है।